इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीलिंग से कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से फॉल कर रही हैं। मतलब मान लीजिए पहले यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप है, फिर फर्स्ट ड्रॉप जो है वो नीचे आ जाएगी और कुछ समय के बाद में यहाँ पर दूसरी ड्रॉप बन जाएगी। फिर फर्स्ट ड्रॉप और नीचे आ जाएगी, सेकंड ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहाँ पर थर्ड ड्रॉप बन रही है। तो क्वेश्चन में ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है कि जब पहली ड्रॉप सरफेस को हिट कर रही है तब यहाँ पर nth ड्रॉप जो है वो बन रही है। और ये जो सरफेस है वो सीलिंग से कितना नीचे है, वो h हाइट नीचे है, h डेप्थ नीचे है। अब हमको बताना है कि यहाँ पर बीच में जो आर्थ ड्रॉप होगी वो सीलिंग से कितने नीचे होगी। तो पहले मैं केस समझा देता हूँ कि मान लीजिए t इज इक्वल टू जीरो पर, t इज इक्वल टू जीरो पर ये हमारी पहली ड्रॉप है। और फिर कैपिटल टी टाइम के बाद में पहली ड्रॉप हमारी नीचे आ गई और यहाँ पर जो ड्रॉप रहेगी वो दूसरी ड्रॉप बनना शुरू हो जाएगी। फिर टू टी टाइम के बाद में यहाँ पर थर्ड ड्रॉप बन रही होगी, टू ड्रॉप नीचे आ चुकी होगी, तो ये टू ड्रॉप यहाँ पर आ गई और वन ड्रॉप और नीचे पहुंच गई होगी, तो ये यहाँ पर ऐसे वन ड्रॉप हो गई। तो जब यहाँ पर सेकंड ड्रॉप है तो यहाँ पर टी टाइम है, यहाँ पर जब थर्ड ड्रॉप है तो यहाँ पर टू टी टाइम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक टाइम कम दिखाई दे रहा है बस। तो जब ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पर हिट करने वाली है, यहाँ पर सेकंड ड्रॉप है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आर्थ ड्रॉप है और यहाँ पर nth ड्रॉप है। तो फिर देखिए अगर यहाँ पर दूसरी ड्रॉप थी तो टी टाइम मतलब टू माइनस वन, यहाँ पर तीसरी ड्रॉप जब बन रही थी तो यहाँ पर थ्री माइनस वन था। तो यहाँ पर अगर nth ड्रॉप बन रही है तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो n माइनस वन टाइम टी होगा। ठीक है। अब देखिए ये जो पहली ड्रॉप है ये यहाँ पर था t इज इक्वल टू जीरो पर और ये यहाँ पर पहुंच गया, इसको कितना टाइम मिला, t टाइम मिला। फिर जब तीसरी ड्रॉप यहाँ पर आई, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको कितना टाइम मिल गया, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कितना टाइम मिला, टू टी। ये देखिए टू टी ही लिखा हुआ है। जब यहाँ पर nth ड्रॉप आई होगी, nth ड्रॉप, तो इसको यहाँ पर ऐसे कितना टाइम मिल चुका होगा, इसको n माइनस वन टी टाइम मिल चुका होगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको n माइनस वन टी टाइम मिल चुका है। तो आप फर्स्ट ड्रॉप के लिए देखिए, पहले तो मैं आपके लिए फर्स्ट ड्रॉप के लिए कुछ इक्वेशन लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी जब वो ड्रॉप यहाँ पर थी, यहाँ से वो यहाँ पर जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो। और उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो चुका है माइनस एच। पहली ड्रॉप जो है वो नीचे आ चुकी है, देखिए कितना नीचे आ चुकी है, माइनस एच। एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी। और उसको कितना टाइम मिला होगा, एन माइनस वन टी, कितना टाइम मिला होगा ये अपन ने अभी देख लिया। अब मैं आर्थ ड्रॉप के बारे में भी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। आर्थ ड्रॉप के लिए वंस अगेन इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये ड्रॉप कहीं ऊपर रही होगी, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन माइनस जी फ्रीली फॉलिंग के लिए। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यही डिस्टेंस मुझको निकालना है, तो मैं बोल देता हूँ माइनस स्मॉल एच। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है या इससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉल एच, तो वो मैंने लिख दिया है स्मॉल एच, और स्मॉल एच ही हमको निकालना है। अब इसका टाइम और पता कर लेते हैं अपन, टाइम कितना है। ये जो पहली ड्रॉप है इसको टाइम मिल रहा है एन माइनस वन टी। दूसरी जो ड्रॉप है उसको टाइम एक टी कम मिला होगा, क्योंकि वो टी टाइम के बाद में शुरू हुई है उसका मोशन। तो मैं इसका टाइम लिख सकता हूँ एन माइनस टू इंटू टी। फिर से देखिए ये ड्रॉप यहाँ से यहाँ पर आई, इसको कितना टाइम मिला, एन माइनस वन टी।
दूसरी ड्रॉप ने शुरुआत ही कैपिटल टी टाइम से करी है, तो इसको पहले और दूसरी ड्रॉप में ही टी टाइम का डिफरेंस है। तो अगर इसको n-1 टी टाइम मिला है, तो इसको n-2 टी टाइम मिला होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल सकता हूँ इसको जो टाइम मिला होगा वो n-r t मिला होगा। तो इसका जो टाइम है वो n-r t है। अब आप चाहे तो कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। पहले वाले के लिए देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पर मैं लिख रहा हूँ -g, और टी स्क्वायर की जगह पर लिख रहा हूँ n-1 का टी स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट है -h, u तो जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा -g, और टाइम की जगह पर लिखा n-r का स्क्वायर और टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब दोनों इक्वेशंस को जो है हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और फिर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा h बाई स्मॉल h विल बी इक्वल टू -g/2 कैंसिल हो जाएंगे, n-1, अच्छा ut का स्क्वायर मतलब n-1 का स्क्वायर, और यहाँ पर n-r का स्क्वायर। So from here I can say small h will be equal to capital H n-r का स्क्वायर divided by n-1 का स्क्वायर। So this is correct answer.